हाय। जब घर खरीदने की बात आती है तो हमारे व्यूअर्स अक्सर हमसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या लोन लेकर ईएमआई पे करनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए और फिर जब एक कॉर्पस बन जाए तो उसकी हेल्प से घर खरीदना चाहिए। इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईएमआई क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, फिर हम एसआईपी वर्सेस ईएमआई को रियल एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। हम ऐसा ही कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में आपकी मदद करेगा। सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईएमआई का मीनिंग क्या है। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब आप कोई लोन लेते हैं और फिर उस लोन की रीपेमेंट के लिए मंथली पेमेंट्स करते हैं, उसी का नाम है ईएमआई। अगर आप ईएमआई अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल रीपेमेंट अमाउंट मिल जाएगा और टोटल रीपेमेंट अमाउंट में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम होम लोन लेते हैं तो हमें उसके बाद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये इंटरेस्ट वैसे काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हम कुछ सिंपल थंब रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट जितनी बड़ी होगी इंटरेस्ट कंपोनेंट भी उतना ही बड़ा होगा। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा आपकी ईएमआई में उसका कंपोनेंट उतना ही बड़ा होगा। रीपेमेंट पीरियड जितना बड़ा होगा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी उतना ही हाई होगा। अब चलिए एसआईपी के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर महीने एक अमाउंट किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डालते हैं। जब एसआईपी की बात आती है तो म्यूचुअल फंड्स ऑफ कोर्स एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने के लिए एसआईपी सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमारे रिटर्न्स पर जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस होती हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और आजकल बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप सिर्फ 500 रुपये से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब होम लोन के एग्जाम्पल की हेल्प से ईएमआई और एसआईपी दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हम होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो ये करंटली 6.5 to 10% के बीच हैं। दूसरी ओर एसआईपी के रिटर्न्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 12 से 16% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बैलेंस फंड्स के लिए 7 से 11% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बैलेंस फंड यानी जो इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देते हैं। एसआईपी का जो मैकेनिज्म है ईएमआई का बिल्कुल ऑपोजिट है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एक तरह से आप एक एक ब्रिक ऐड करके अपने घर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटा इन्वेस्टमेंट करते हुए एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर मंथ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 15 सालों तक आप ऐसा करते हैं तो आप टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट पर 8% एवरेज एनुअल रिटर्न भी एक्सपेक्ट करें तो आपका टोटल रिटर्न करीब 8.4 लाख रुपीस हो जाएगा। दैट मीन्स आपका कॉर्पस टोटल 17.4 लाख रुपीस का होगा एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। लेकिन ईएमआई के केस में आप एसआईपी का बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। होम लोन में यूजुअली आप एक मिनिमम डाउन पेमेंट देते हैं और घर के प्राइस का रिमेनिंग अमाउंट ईएमआईज में डिवाइड हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ईएमआई में इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, तो बेसिकली आप अपने घर के प्राइस से ज्यादा अमाउंट पे करते हैं ओवर टाइम फॉर द बेनिफिट कि आपको घर का जो पूरा प्राइस है वो खुद अपफ्रंट पे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप 5.25 लाख का लोन लेते हैं और इस पे इंटरेस्ट रेट 8% है, तो 15 सालों में सारा अमाउंट पे करने के लिए आपको पर मंथ 5,000 रुपए की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, जो कि आपकी टोटल रीपेमेंट अमाउंट को 9 लाख बना देती है। यानी कि आप इंटरेस्ट के रूप में 3.7 लाख रुपीस पे करेंगे। तो अब हमने ये समझ लिया कि ईएमआई और एसआईपी दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। ईएमआई के केस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इमीडिएटली अपना घर
बाय करके उसका पोजेशन ले सकते हैं, लेकिन इसके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको अपने घर की एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे करना होगा। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ईएमआईज के केस में आपको कुछ ऑब्लिगेशन जरूर फॉलो करने होते हैं, और अगर आप इनको फॉलो नहीं कर पाते तो डिफॉल्ट के केस में लेंडर आपके घर को अपने कंट्रोल में भी ले सकता है। इसलिए अगर आप ईएमआई पे कर रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, क्योंकि आपका हर महीने ईएमआई का पेमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स की जो ओवरऑल वेल्थ ग्रोथ है वो थोड़ी कम होती है। ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट या मेडिकल इमरजेंसी के केस में ईएमआई आपके लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकती है। इसके ऑपोजिट अगर हम एसआईपी की बात करें तो इस केस में आप अपना घर इमीडिएटली बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर के प्राइस जितना कॉर्पस बिल्ड करने में आपको टाइम लगेगा और काफी डिसिप्लिन से आपको चलना पड़ेगा। पर एसआईपी का एडवांटेज ये भी है कि इसमें ईएमआईज की तरह कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, यानी अगर आप कुछ एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स मिस भी कर देते हैं तो भी आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती। इसके साथ साथ आप एसआईपी की हेल्प से लॉन्ग टर्म में पर्सनल वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट या मेडिकल इमरजेंसीज के केस में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन एसआईपी के केस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जिस समय में आप अपना कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं उसमें रियल एस्टेट प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। आज से 10 या 15 साल बाद आपकी ड्रीम होम का प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा राइज हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एसआईपी करने के बावजूद भी आप अपने गोल को पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा एसआईपी के केस में टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी कंसीडर करना जरूरी है, जो आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, जबकि ईएमआई के केस में यूजुअली आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं। तो होपफुली ईएमआई और एसआईपी दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप आज समझ पाए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि आप कौन से ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। फॉर द मोमेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.